नाकामयाबी का जब भी आता है अंधेरा, समझता मुझे कोई नहीं और हो जाता हूं अकेला। पर भूलना तुम मत कि तुमने क्या क्या है झेला, क्योंकि आता है अंधेरा ताकि आ सके सवेरा। तो पकड़ो तुम मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहां पर तुम्हारी जीत की पुकार भी सुनाई दे और इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे। हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा यस के सर हाजिर हो चुका है एक धमाकेदार, बहुत ही ज्यादा यूजफुल सेशन के साथ इस टाइम पर मेरे प्यारे बच्चों, फॉर योर जेडब्ल्यू मेंस की जर्नी। वी ऑल नो डेट कि यार अभी हमारे जैन अटेम्प्ट में सिर्फ और सिर्फ बचे हैं, कम से कम भी अगर मैं देखूं तो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हैं, क्योंकि 21 जैन से तुम्हारे एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं। और अभी भी बहुत सारे बच्चे चैलेंज फेस कर रहे हैं कि जब वो टेस्ट देते हैं, जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठते तो उनको ये लगता है कि फिजिक्स में शायद सर हमारे 16 से 20 मार्क्स ही आ पा रहे हैं, किसी बच्चा कोई 30 मार्क्स पर स्टक है, कोई बच्चा 40 मार्क्स पर स्टक है। तो तुम ऐसा क्या करो इन बचे हुए 10 दिनों में भी, क्या सर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे फिजिक्स में 80 प्लस मार्क्स चले जाएं? और जिसका हम सभी बच्चों ने वादा करा था, हम सब लोगों ने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आर या पार, लेकिन फिजिक्स में 80 पार, तो वो सपना तुम्हारा मैं टूटने नहीं दूंगा, आखिरी दिन तक तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। तो ये बंदा फिर से हाजिर हो चुका तुमको वो बात बताने के लिए, जिसको अगर तुमने पूरी तरीके से फॉलो करा और शुरू से लेकर आखिर तक अगर इस सेशन को देख ली, जो भी मैं बातें तुमको बताने वाला हूं, गारंटी से मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे 80 से नीचे मार्क्स नहीं आएंगे, मतलब 76 भी नहीं, तुम्हारे 80 प्लस ही स्कोर जाएगा, भले ही तुमने अभी कुछ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। लेकिन इन बचे हुए 10 दिनों के अंदर तुम ऐसा क्या कर सकते हो कि तुम्हारे मार्क्स के अंदर सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा? तो ये वो चीज है जो आज मैं तुमको इस सेशन में बताने वाला हूं। कोई और ऐसी चीज है नहीं जिसको पढ़ के तुम इतना ज्यादा बड़ा इंप्रूवमेंट लेकर आ पाओगे, जो चीज मैं आज आपको बता पा रहा हूं। तो इसलिए जरा सेशन को पूरा शुरू से लेकर आखिर तक हर एक बात को ध्यान से सुनना, और लास्ट में तुम लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज भी है जिससे तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो जरा चैनल पर बने रहें और बातों को जरा सुनते जाएं। तो मुद्दे की बात यह है कि जैसे तुम टाइटल ही देख रहे हो कि 25 ऐसे फिजिक्स के फॉर्मूला जिसको करके आप क्या फिजिक्स में 99 परसेंटाइल ला सकते हो। मैं आप लोगों को जरा एक बार डेटा दिखा देता हूं, और ये मैं नहीं, ये गूगल भी कह रहा, आप सब तरफ न्यूज रिपोर्ट में भी सर्च कर सकते हो। जब हर साल जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम आता है तो कहा यह जा रहा है फिजिक्स का पेपर किस टाइप से होता है। तो देखो क्या बोला गया, न्यूज आर्टिकल एंड एग्जाम एनालिसिस कंसिस्टेंटली ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि फिजिक्स सेक्शन ऑफ द जेडब्ल्यू मेंस एग्जाम इज हाईली फॉर्मूला बेस्ड। मतलब अप्रोक्सीमेट 70 to 75% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर ही आते हैं। डायरेक्ट 75% क्वेश्चन फॉर्मूले से आ रहे हैं, मतलब आउट ऑफ 25 क्वेश्चन मैं मान के चल सकता हूं कि 18 से 19 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये पुराने 5-6 साल का डेटा एनालिसिस करके मैंने भी देखा और सब लोग यही कह रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं हाई परसेंटेज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखो रिसेंट जेडब्ल्यू मेंस में अगर हम देखें तो 2024 और 2025 में हमने देखा कि ट्रेंड ये कह रहा है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं भैया फिजिक्स से, जो कि बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाते हैं। ये जो मैं तुमको आज बातें बताने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये YouTube पर तुमको कोई नहीं बता रहा है इस टाइम पर। ये तुमको इस टाइप का एक ही वीडियो मिलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, और फिर बाद में हो सकता है इसको बहुत सारे लोग कॉपी कर लें, क्योंकि मैंने पूरे एक दिन की मेहनत करी है, पूरे मुझे लगभग 10 से 12 घंटे लगे हैं वो चीज बना के लाने के लिए, जो मैं तुमको इस छोटे से 10 से 15 मिनट के सेशन के अंदर देने वाला हूं। मतलब हमने ये देखा, सोच के देखो कि अगर 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं फिजिक्स के अंदर जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो अगर मुझे पता चल जाए कि कौन कौन से ऐसे फॉर्मूला हैं जिनके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, और सिर्फ अगर वो मैं फॉर्मूला याद कर लूं, क्योंकि तुम्हें भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि इन बचे हुए 10 दिनों के अंदर तुम पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। तुम फिजिक्स के अंदर यार 250-300 फॉर्मूला है, वो सैकड़ों फॉर्मूले तुम याद नहीं कर सकते, और याद कर भी लोगे तो उनको पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। तो तुमको ऐसा क्या करना चाहिए कि तुम्हारे सारे के सारे फॉर्मूला वाले क्वेश्चन बन जाए। तो मैं तुमको वो सारे फॉर्मूला आज बताने वाला हूं जिनसे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब पुराने 5 सालों में मैंने जेडब्ल्यू मेंस का फिजिक्स का एक एक क्वेश्चन कल बैठ कर देखा है। पूरा दिन मैंने लगा दिया, 10 से 12 घंटे लगा के मैंने देखा कि किस
फॉर्मूला पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले के ऊपर लगातार 5 सालों में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन रखा हुआ था, और वो सारे फॉर्मूले मैंने निकाले और मैंने ये देखा कि अगर मैं बच्चों को कुछ इतने फॉर्मूले बता दूं जिनसे हाँ हो सकता है कभी आए कभी नहीं आए, लेकिन मैं इतने फॉर्मूले अगर बच्चों को बता दूं कि जहां से गारंटी बच्चे के 15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। तो मैंने निकाले ऐसे 25 फॉर्मूलाज। वो 25 फॉर्मूले से मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर तुमको यकीन ना है तो भाई अभी 10 दिन के बाद अगर तुम जो इस वीडियो पर लिखकर जाना चाहो चले जाना, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो तुमको तो। मैं क्या कह रहा हूं, 25 फॉर्मूले से मिनिमम बोलो सेफ साइड पर, ताकि भैया तुम मुझे उल्टी सीधी ना सुनाओ। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 15 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे 8 से 10 दिन के बाद जो तुम्हारा जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम होगा, जो इन 25 फॉर्मूले से 15 क्वेश्चन रखे होंगे मिनिमम। मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। तो 15 क्वेश्चन भी अगर तुमने बना लिए तो 15 क्वेश्चन का मतलब यह होता है आपके फिजिक्स में 60 मार्क्स सिर्फ फॉर्मूला याद करके हो गए। देखो ये चीज को मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता हूं, मैं वो वाला मास्टर ही नहीं हूं जो ये बोले कि सिर्फ फॉर्मूला रट के चले जाओ, वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल दो। मेरा तो हमेशा से ये रहा है कि नहीं भाई तरीके से पढ़ो, अच्छे से डेरिवेशन करो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखो। वो सारी बातें हमेशा मैं कहता हूं, आज मैं पहली बार आके बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पास 10 दिन बचे और तुम 10 दिन में सब कुछ नहीं पढ़ सकते। तुम नहीं देख सकते 8-8 10-10 घंटे का हर चैप्टर के वन शॉट, लेकिन हाँ तुम इतना कर सकते हो इन 25 फॉर्मूले के ऊपर इतने ढेर सारे क्वेश्चन कर दो, इतने अच्छे से ये सारे के सारे फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में छप जाएं कि इसके ऊपर आने वाले जो 15 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में होंगे फॉर श्योर आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 क्वेश्चन में से मिनिमम मैं बोल रहा हूं कि 15 क्वेश्चन होंगे जो फॉर्मूला बेस्ड है, 10 कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे, थोड़ा सा तगड़मबाजी लगानी पड़ सकती है, लेकिन 15 क्वेश्चन इजी भी होंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी होंगे। यहां से 60 मार्क्स तुम्हारे ऐसे आ जाएंगे। अब सोच के देखो कि अगर तुमको ये 25 फॉर्मूलाज पता चल जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा, वही मैं तुमको बताने वाला हूं। आगे देखो तो फटाफट सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों से ये चाहूंगा, और इसमें तुम्हारे लिए मैं कह रहा हूं सीरियसली, इस वीडियो को लाइक करो, हर एक बच्चा इस वीडियो को लाइक करे और इस चैनल पर सब्सक्राइब हो जाओ। वो चैनल पर सब्सक्राइब क्यों होना है, क्योंकि अगर नहीं होगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मैं पहले बता दूं कि अगर मैं तुमको 25 फॉर्मूला बता भी दूंगा ना, सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा। मुझे मालूम है और तुम्हें भी मालूम है कि अगर सिर्फ बता दिया तो सर क्या हम पढ़ लेंगे। मुझे लगता है आप में से शायद 10% बच्चे खुद से पढ़ पाए, लेकिन 90% बच्चे तब भी ऐसे होंगे जो शायद खुद से नहीं पढ़ पाए। सर कहां से फॉर्मूला ढूंढेंगे, फिर उसके ऊपर कहां से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी चीजें करने में तो सर काफी एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाएगी। और अच्छे से अगर हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही याद करना है तो बिना समझे हम फॉर्मूला याद कर भी नहीं पाएंगे, है ना। और बिना समझे फॉर्मूला अगर याद कर भी लिया तो क्वेश्चन में हमें चमकेगा नहीं सर कि यही फॉर्मूला लगना था। तो मैं पहले बता दूंगा सिर्फ 25 फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा, तुमको कुछ और एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा के लिए तुम इस चैनल पर सब्सक्राइब हो जाओगे तो तुमको पता चल जाएगा क्या, ठीक है। तो अब देखो ये बचे हुए 10 दिनों के अंदर तुम क्या कर सकते हो। तो पहली चीज तो तुमको क्या करनी है, मेरा थर्सडे को मतलब शायद 8 ऑफ जनवरी है ना, आज क्या डेट है, आज हमारी डेट है 9 है ना, हाँ तो मेरा कल महागदर सेशन था 8 ऑफ जैन को, लेकिन इस बोर्ड के टेक्निकल ग्लिच के कारण मैं नहीं कर पाया, लेकिन इसी वजह से मैंने कल का दिन पूरा बर्बाद नहीं करा। मैंने ये पूरी की पूरी रिसर्च करी तुम्हारे लिए बैठ के कल। तो मैं ऐसा नहीं है कि अगर मैं तुम्हारे लिए उस दिन सेशन नहीं ले पाया तो मैं खाली बैठा हुआ था, मैंने उतना ही 10 घंटे लगा के ये सेशन तुम लोगों के लिए प्रिपेयर करा कि ताकि मैं तुमको ऐसे 25 फॉर्मूले दे पाऊं। तो पहली बात तो आपको क्या करना है, मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। आप सभी बच्चों को जितने भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, कसम खाओगे सर कल का जो आपका महागदर सेशन होने वाला है वो पूरा का पूरा लाइव आपके साथ लगाएंगे, क्योंकि तुम लाइव अगर नहीं लगाओगे तो फिर शायद इतना लंबा सेशन जो कि लगभग मैं मिनिमम मान रहा हूं 10 घंटे का, बाकी मुझे नहीं पता कितना लंबा जाएगा, लेकिन अगर इतना लंबा सेशन तुम देख नहीं पाओगे अगर लाइव नहीं लगाओगे, है ना। तो कोशिश ये करना कि लाइव लगाना। तो अब कल को, कल क्या डेट है हमारी, कल है भाई 10th ऑफ जैन, है ना, 10 जनवरी को एट शार्प सुबह 11 बजे 11 AM तुम सभी बच्चों को आना है और ये महागदर सेशन लगाना है। आप में से बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा कि गदर सीरीज एक लौती ऐसी सीरीज है पूरी की पूरी यूट्यूब पर जो प्रेडिक्ट कर देती है जेडब्ल्यू मेंस का पेपर। लास्ट ईयर भी जो मैंने गदर सीरीज में पढ़ाया था 90% गदर सीरीज के क्वेश्चन शिफ्ट में रखे हुए थे। अगर यकीन ना आए तो इसी चैनल पर पड़ी हुई पुराने साल की गदर सीरीज कंपेयर कर लो 2025 के पीवाईक्यू से, और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि इस साल की भी गदर सीरीज पिछले वाली से और तगड़ी है। 2026 के भी पीवाईक्यू सारे प्रेडिक्ट हो चुके हैं।
तो वो पूरे के पूरी 15 सेशन के गदर सीरीज जो 4-5 घंटे के, शायद वो भी तुम अगर अभी ना लगा पाओ, और बहुत सारे बच्चों ने लगा भी लिया होगा, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हम भूल गए, सर रिवीजन नहीं कर पाए, सर कैसे याद रखें। तो वो पूरा का पूरा रिवीजन इस महागदर सेशन में कल होने वाला है। मतलब कंप्लीट फिजिक्स नहीं करेंगे, लेकिन हम वो पूरी की पूरी फिजिक्स कर लेंगे जो तुम्हारे पेपर में रखी हुई होगी। वो सारे के सारे हाई वेटेज टॉपिक्स, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब के सब कल हो जाएंगे। तो अगर कोई चाहता है कि उसके एकदम से फिजिक्स के अंदर 70+ मार्क्स पहुंच जाए, तो ये एक सेशन सफिशिएंट है, इसलिए ये लगा लेना। लेकिन फिर वही बात है, ये सेशन तुम लगा तो लोगे, लेकिन इस सेशन के अंदर भी वही सारे 25 फॉर्मूले लगेंगे जो मैं आज इस सेशन में तुमको बताने वाला हूं, वो तुमको याद नहीं होंगे तो तुम कैसे बना पाओगे 70+ मार्क्स। समझ रहे हो? तो वो फॉर्मूले पे मैं तुमको बता रहा हूं। तो अब जरा शुरुआत करते हैं, क्या हम 60 मार्क्स भी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के याद ला सकते हैं? देखो गदर सीरीज में तो मैं तुमको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कराऊंगा, सारी बातें करेंगे, वो ओवरऑल फिजिक्स है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूला याद करके सर आसान वाला काम बताओ, बस सर मैं फॉर्मूला रट लूं, वैल्यू पुट कर दूं, सॉल्व करके आंसर निकाल दूं, इतना भी बताओ। मैं कह रहा हूं अगर तुमने इतना भी कर लिया मेरे प्यारे बच्चे, 60 मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे। ईमानदारी से बताओ, मुझे मालूम है भी आप में से बहुत सारों के फिजिक्स में शायद 40 मार्क्स भी नहीं आ पा रहे, 50 मार्क्स भी नहीं आ पा रहे, और मैं गारंटी से कह रहा हूं अगर ये 25 फॉर्मूले कर लिए, और जिसको करने में तुमको बहुत दिन नहीं, मुश्किल से शायद मुझे लगता है एक दिन भी अगर डेडिकेटेड दे दिया तो ये हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा ये 25 के 25 फॉर्मूले। और मैं कराऊंगा, मैं कहता रहा हूं लास्ट में तुम्हारे लिए कुछ फायदे वाली बात है वो लेकर आया हूं। तो 60 मार्क्स ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में फॉर्मूला याद करके? तो जी हां, जवाब ये है तुम्हारे अब्दुल सर का, जी हां ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। मेरी तरफ से बहुत बड़ी हां है, पॉसिबल है। और नहीं होता तो तुम लोगों को खुश करने के लिए मैं यस नहीं कहता, मैं नो ही कहता कि नहीं हो सकता भाई साहब, लेकिन पॉसिबल है, क्योंकि हुआ है 2025 में भी, 24 में भी, तो 26 में भी हो सकता है अगर ट्रेंड वही रहा तो। तो अब मैं तुमको बताने वाला हूं कौन कौन से ऐसे 25 फॉर्मूला हैं, ठीक है, उन सबको फटाफट देखते जाओ। बाकी तो तुमको लिखने की अभी जरूरत नहीं है, बस मैं तुमको दिखा रहा हूं, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और फिर अपनी फॉर्मूला शीट में इन सारे के सारे फॉर्मूलाज को ऐड कर लेना, ठीक है। बस मैं तुमको अभी दिखा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं गारंटी से कह सकता हूं, एक क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन से रखा हुआ होगा, बोल रहा हूं रखा हुआ है तो रखा हुआ है, मेरी बात मान लो। और वहां से अगर क्वेश्चन आएगा या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट का। दूसरा, अगर लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम चांस है कि बॉडीज इन कॉन्टेक्ट आएगा, जहां पर या तो पुली वाला क्वेश्चन होगा या फिर ऐसे बॉडीज आपस में कॉन्टेक्ट होंगी, ये वाला क्वेश्चन होगा। और उन सभी में एक्सेलरेशन निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला नेट फोर्स अपॉन टोटल मास होता है। ये तुमको याद कर लेना है। अभी समझा नहीं रहा हूं, समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम लिखते जाओ, समझाऊंगा भी वो मेरे हाथ में, अभी पहले दिखते जाओ। नेक्स्ट हमारा वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से हमारा क्वेश्चन अगर कहीं से आएगा तो आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। जी हाँ, वर्क डन का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो क्या कहती है, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल, ठीक है। बस तुमको ये देखते रहना है, बाकी नोट करते जाना। फोर्थ, रोटेशनल मोशन से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो फॉर श्योर आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद होने चाहिए, सबके सब मैंने लिख दिए हैं, सबके सब यहां पर लिख दिए हैं। बाकी उनको याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, समझाने वाली बातें वो मैं बता रहा हूं, लास्ट तक बने रहो, उसका अभी हल देके जाऊंगा, ठीक है। फिर आता है हमारा ग्रेविटेशन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h वाला फॉर्मूला, या फिर एट डेप्थ वाला फॉर्मूला, ये हैगा एट डेप्थ वाला फॉर्मूला। कहां गया भाई, एट डेप्थ वाला फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूं। जी का फॉर्मूला हमारा आता है G0 इंटू 1 माइनस D/R, ठीक है। ये एट डेप्थ वाला फॉर्मूला है, ये एट हाइट वाला फॉर्मूला है, और ये एक्सिस रोटेशन की वजह से आता है फॉर्मूला। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये और ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ग्रेविटेशन से हमारा आता है एस्केप वेलोसिटी। जी हां, एस्केप वेलोसिटी मतलब बॉडी को कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए कि वो इन्फिनिटी पर चले जाए, जिसका फॉर्मूला √2gm/r या फिर √2 कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं फिर कह रहा हूं कि भाई समझा नहीं रहा हूं, अभी समझने की कोशिश भी नहीं करनी, बस ये सारे के सारे फॉर्मूले तुमको याद होने चाहिए, ठीक है। बस मैं तुमको दिखा रहा हूं। एस्केप वेलोसिटी हो गया। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो पूरे चांसेस है कि हमारे यंग मॉडुलस से आएगा, और ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, वाई से यंग मॉडुलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जहां पर एफ लगाई गई फोर्स,
एल रॉड की लेंथ, ए रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया, डेल्टा एल रॉड की लेंथ कितनी बढ़ गई जब हमने फोर्स लगा के खींचा। और देखते जाओ, फिर आता है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। जी हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स से प्रेडिक्ट कर दिया कि क्वेश्चन कहां से आएगा भाई, या तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या फिर बर्नौलिस इक्वेशन, ये दोनों साथ में मिलकर पढ़ाए जाते हैं। तो ये मैंने दोनों के दोनों लिख दिए हैं भाई। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, किसी भी पाइप का एरिया और जो अंदर एंटर कर रहा है लिक्विड उसकी वेलोसिटी v1 और जो बाहर एग्जिट करा एरिया a2 और वेलोसिटी v2, इनका प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा। a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2, a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2। और बर्नौलिस इक्वेशन क्या कहती है, तीन टर्म का सम हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आता है कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी पाइप में प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये तीनों टर्म का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देखते जाओ। फिर आता है हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से अगर क्वेश्चन आएगा तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से आता है मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर आपने सिस्टम को कोई भी हीट दी है तो दो काम होते हैं उससे, या तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है या फिर वर्क डन हो जाता है। तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस वर्क डन होता है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें हमारा आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, ये चारों के चारों प्रोसेस तुमको अच्छे से आने चाहिए। वो जब मैं कराऊंगा तो तुमको आ जाएगा, बस सुनते जाओ। फिर कई बार मैं देख रहा हूं कि सिंपल लल्लू सवाल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आ जाता है, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम होना चाहिए अलग अलग गैसेस का। बता देता हूं, जैसे कि अगर हमारी गैस है मोनो एटॉमिक, पढ़ाने नहीं आया हूं, देखो डायटोमिक, बस मेरा काम था ये मैं दिखाते जाऊं, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। डायटोमिक, फिर आगे हमारा ट्रायटोमिक। तो मोनोटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डाई का 5 होता है, ट्राई का 6 होता है। फिर आपसे यहां पर पूछ लेते हैं, कई बार आपसे पूछ लिया कि भाई सीवी क्या होता है, तो सीवी का फॉर्मूला होता है F/2R, मतलब ये बन गया 3R/2, ये बन गया 5R/2, और ये जब हमने करा तो ये बन गया 3R। ऐसे सीपी का फॉर्मूला होता है F/2 + 1 × R। ये सारे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इन सब पे किसी पे भी आ सकता है, कभी तुम बोलो सर बताया नहीं था। तो यहां से अगर हम देखें तो ये जब मैं करूंगा तो ये बनेगा 5R/2 और ये बनेगा हमारा 7R/2 और ये बन जाएगा 4R। फिर आता है हमारा गामा, जो कि सीपी और सीवी का ही रेशो होता है, जिसको हम 1 + 2/F भी बोलते हैं। जब इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो ये फॉर्मूला मेरा बनेगा 5/3, ये बनेगा 7/5 और ये बनेगा 4/3। ये सारी की सारी ये जो टेबल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं जो आपको दिखा रहा हूं यहां से एज इट इज क्वेश्चन 2025 में बहुत सारे रखे हुए थे, बहुत सारे मैचिंग करके आ जाएगा, इसको अच्छे से देख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं ना, 25 जो मैं बता रहा हूं 60 नंबर तो मिनिमम तुम ऐसे ही बना ले जाओगे। और इतना कुछ आधे घंटे के सेशन से इतना ज्यादा तुमको आउटपुट नहीं मिल सकता जितना इस सेशन से तुमको मिल रहा है पूरी यूट्यूब पे। नेक्स्ट देखो, फिर हमारा ऑर्गन पाइप के ऊपर अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव चैप्टर छोड़ दिया, ठीक है छोड़ दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस ऑर्गन पाइप का तुम इतना सा याद कर लो, दो फॉर्मूले। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, अगर हमारा ऑर्गन पाइप जो है ओपन है दोनों साइड से, ओपन है बोथ एंड से, दोनों साइड से अगर ऑर्गन पाइप ओपन है तो उसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगता है वो लगता है NV/12। NV/12, यहां पर V वेलोसिटी होती है वेव की, लेंथ हमारी ऑर्गन पाइप की लेंथ हो गई। N का मतलब होता है यहां पर हार्मोनिक, क्वेश्चन में दे देंगे तो N का मतलब क्या होता है, हार्मोनिक। बस लिख रहा हूं, समझना है नहीं अभी तुमको। और N-1 का मतलब होता है ओवरटोन, समझना अभी नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है समझने की। और अगर एक साइड से क्लोज्ड है ना, एक साइड से अगर ऑर्गन पाइप क्लोज्ड है तो क्लोज्ड एट वन एंड, दो ही केस आते हैं इसके अंदर। अगर एक साइड से ऑर्गन पाइप क्लोज्ड है तो उस केस में जो हमारी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है वो आता है 2n-1 V/4L। ये फॉर्मूला आता है जहां पर 2n-1 ये टर्म रिप्रेजेंट करती है हार्मोनिक को, ये टर्म रिप्रेजेंट करती है हार्मोनिक को। और सिमिलरली हमारा n जो है वो यहां पर रिप्रेजेंट करता है ओवरटोन को। मुझे मालूम है तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, तुमको लग रहा होगा सेशन छोड़ दो सर समझ में नहीं आ रही बातें, लेकिन मैं बता रहा हूं ये सब कुछ मैं कराने वाला हूं, तुमको पहले बता दिया। आगे देखो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या क्या पढ़ना है, सब इन सारे केस की तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम होनी चाहिए। जैसे यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट वायर, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं 2k λ/r, k की वैल्यू होती है 1/4πε0, वी ऑल नो दैट। और देख लो अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है तो एक एंड पर अल्फा एंगल बन रहा है, दूसरे एंड पर बीटा एंगल बन रहा है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन आएंगे, एक तो परपेंडिकुलर वायर के परपेंडिकुलर और एक वायर के पैरेलल। तो ये परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है, ये पैरेलल का फॉर्मूला है।
और अगर एक आर्क है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2 के लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2, थीटा ये वो एंगल है जो यहां पर बन रहा है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी होगी। उसके बाद रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है ना, एक्स दूरी पर। शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना। यहां पर अब स्फीयर की बात आ गई, तो अगर स्फीयर हमारा हॉलो है तो हॉलो स्फीयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय, मतलब ये बाहर है तो के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस पर अगर है तो के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पर अगर हम देखें तो बाहर तो वही रहेगा के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस पर भी वही रहेगा के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन अगर सॉलिड स्फीयर है तो अंदर भी चार्ज होगा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब। ये हमारी अंदर की कहानी हो गई। ये सारे फॉर्मूले मैंने तुमको बता दिए, मतलब आप ऐसा समझोगे एक बहाने से कंप्लीट फिजिक्स का रिवीजन 30 मिनट में करा रहा हूं तुम्हारा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अगर कोई दो चार्ज रखे हुए, यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है, इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस R है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय R होता है। और अगर पोटेंशियल निकालना है तो मान लो अगर एक चार्ज Q है और यहां से P पॉइंट R दूरी पर है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है के क्यू बाय आर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी पर आ गए तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पर सीरीज में हम सीधा सीधा ऐड कर देंगे, पैरेलल में उल्टा करके ऐड कर देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है? जब ये P और Q का रेशो R और S के रेशो के बराबर अगर हो गया तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। तो ये बीच वाला जो वायर है इसमें से कोई करंट पास नहीं होगी, तो इसको हटा देंगे, तो ऊपर सीरीज में नीचे सीरीज में, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लोगे। फिलहाल यहां से आता है। बाकी इलेक्ट्रिक पावर से यहां से आ सकते हैं, तीन फॉर्मूले होते हैं पावर के, वी आई या वी स्क्वायर बाय आर या फिर आई स्क्वायर आर। क्लियर। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला जहां से पूरे चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन तुम्हारा जरूर आएगा, वो है भाई हमारा मैग्नेटिक फील्ड आपसे निकलवा लेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग शेप की वजह से हो सकती है भाई। यहां पर अगर मान लो ऐसे एक हमारा रिंग है, अब रिंग से एक्स दूरी पर एक पॉइंट है पी, यहां पर रेडियस है आर। अब बताओ यहां पर पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो उसका फॉर्मूला ये है ना। अगर यहां पर एक स्ट्रेट वायर है, जैसे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का बताया, अब ये आर दूरी पर है, अब ऊपर से एंगल बन रहा है अल्फा 1 और मतलब नीचे से एंगल बन रहा है ये बीटा। अल्फा और बीटा दो एंगल बन रहे हैं, थीटा 1 या थीटा 2 भी कह सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है तो यहां पर सेमी इनफाइनाइट वायर में थीटा 1 90 हो जाएगा, थीटा 2 0 हो जाएगा। फिर वही बात पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ देख लो, अभी लिखना है, पढ़ाऊंगा मैं फिर। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारी है और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल आके मूव करने लगे और अगर परपेंडिकुलर आके मूव करे तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडियस के फॉर्मूले पर हर साल क्वेश्चन आ जाता है। ये पिच का फॉर्मूला अगर वो हेलिकल पाथ में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये भी देख लो, ये इस पर भी क्वेश्चन 2025 में रखे हुए थे कि जब हमारा पार्टिकल पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होता है जैसे सोलेनॉइड के अंदर, तो उसका पाथ कैसा रहेगा, तो आंसर था भी स्ट्रेट लाइन। डायरेक्ट यहां पर लिख के दे दिया। अगर परपेंडिकुलर रहा तो पाथ कैसा रहेगा भी सर्कुलर। ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। उसके बाद देखते जाओ मेरे प्यारो, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तुम छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन एक फॉर्मूला इतना सा याद कर लो। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इसी का अगर आप टाइम के साथ साथ डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। ये फेराडे लॉ है। बस इतनी सी बात मालूम होनी चाहिए। फिर ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पर अगर हम आ जाए तो एसी सर्किट और रेजोनेंस, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। एलसीआर सर्किट मेनली होता है जिसमें हमारा इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर ये तीनों साथ में लगे हुए होते हैं सीरीज में। तो इस केस में हमारा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है। यहां पर ये एक्सएल जो होता है, एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, एक्ससी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। और यहां पर इंपेडेंस कई बार पूछ लेते हैं, मतलब इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिलहाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें रेजोनेंस वाला केस। रेजोनेंस के टाइम पर क्या होता है, हमारा एक्सएल जो है वो एक्ससी के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से जब एक्सएल और एक्ससी के मैं बराबर करूंगा तो ओमेगा का फॉर्मूला निकल कर आता है अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट एल सी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। या फिर कई बार फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेते हैं तो ओमेगा की जगह पर हम 2 पाई एफ लिख सकते हैं ना, ओमेगा 2 पाई एफ भी होता है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल कर आता है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। फिर अगेन वही बात, अभी समझा नहीं रहा हूं, जज मत करना कि सर का पढ़ाया हुआ तो समझ में नहीं आ रहा। भाई मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मेरा काम था सिर्फ तुमको ये फॉर्मूला दिखाने का, दिखाता आगे बढ़ता। बस मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो रिवाइज हो जाएगा।
वरना तो ये सब कुछ मैं कराऊंगा तुमको, पहले सुनते जाओ। फिर 20th हमारा फॉर्मूला जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रे ऑप्टिक्स से दो क्वेश्चन भरे हुए थे 2025 में, और ज्यादातर क्वेश्चन इन दोनों फॉर्मूले से थे। पहला हमारा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, दूसरा लेंस मेकर फॉर्मूला। यहां से सवाल आएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। मॉडर्न फिजिक्स से हर साल पुराने 5 या 6 साल, बल्कि मैं बोलूंगा पुराने 8 सालों में कोई सा ऐसा साल नहीं गया कि जहां पर मॉडर्न फिजिक्स से फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर हर शिफ्ट में क्वेश्चन ना रखा हुआ हो। तो अब तुम देख लो कितना इंपॉर्टेंट है ये। आएगी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसमें क्या होता है, फोटोन की एनर्जी जो होती है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होते हैं। यहां से सवाल आएगा, इसको अच्छे से देख लेना। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बोर एटॉमिक मॉडल से भी क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। तो यहां पर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला, ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला, ट्रिक वाला फॉर्मूला लिख दिया, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया। ये बोर के पोस्टुलेट है, ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इस साल भी क्वेश्चन आया था 2025 में, और 24 में भी आया था कि एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, लैम्डा का फॉर्मूला h/p मोमेंटम वाला, या फिर mv भी बोल सकते हैं। ये आप जरा देख लो, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भरे हुए हैं यार, और ये तुम्हारे केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है। तो एक टॉपिक पढ़ लो, दोनों सब्जेक्ट में नहीं पार हो जाएगी। मतलब 8 क्वेश्चन बन जाएंगे इस टॉपिक को पढ़ के, क्योंकि केमिस्ट्री में भी आएगा, एक फिजिक्स में भी आएगा। यहां से अगर आप देखो तो अलग अलग हमारी सीरीज होती है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, और उसमें ये हमारा रिडबर्ग फॉर्मूला लगता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। जनरली रिडबर्ग फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल्स टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। मेरा काम सिर्फ तुमको ये दिखाने का था, फॉर्मूला लिखने का भी नहीं था, बस बताने का था कि इसका फॉर्मूला कर लेना, लेकिन मैं तुमको थोड़ा थ्योरी वाइज करा रहा हूं। और फिर लास्ट हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स से फॉर्मूला आता है मास डिफेक्ट, जिसका फॉर्मूला होता है Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस A माइनस Z, ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जोड़ के एक्चुअल न्यूक्लियस के मास में से अगर माइनस कर दिया तो ये मास डिफेक्ट हो जाएगा। और कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो वो डेल्टा M इंटू 931.5 हम करते हैं, तो आंसर आता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसके ऊपर क्वेश्चन हर साल आ रहा है, इसको आप अच्छे से देख लो, ये बात यहां पर लिखी हुई भी है। तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों वो 25 फॉर्मूलाज। कितनी देर हो गई पढ़ाते पढ़ाते? हाँ ठीक है, बहुत सही। तो 25 फॉर्मूलाज मैंने आपको ये बताए, और मैं पहले पेपर आउट कर देता हूं कि इन 25 फॉर्मूले में से 14 नहीं हो सकते, 16-17 जरूर हो सकते हैं। इन 25 फॉर्मूले में से तुम्हारी शिफ्ट में काउंट कर लेना आते ही, और अगर यकीन ना हो तो इस वीडियो पर लिख देना कि सर नहीं आए थे। इन आउट ऑफ 25 फॉर्मूलाज मिनिमम 15 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में रखे होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अब पहले तो मुझे जरा ये बताओ, हर एक बच्चा अभी फटाफट, अभी तुम वीडियो देख रहे हो कमेंट करो, और भाई कमेंट करनी है भाई, मैं जानना चाहता हूं, तभी वो चीज मैं कर पाऊंगा। इन आउट ऑफ 25 फॉर्मूलाज ईमानदारी से तुम बताओ, ऐसे कितने फॉर्मूला थे, ऐसे कितने फॉर्मूले थे जो तुमको अभी आते हैं? तुम अगर ना चाहो तो कमेंट ठीक है नहीं करना, लेकिन एज अ टीचर अगर मैंने 10 घंटे लगाए हैं ना, तुमको लग रहा है अरे 25 फॉर्मूला निकालने में कौन सी देर लग गई, भाई तुम सोचो कितने फॉर्मूले में से मैंने ये 25 फॉर्मूले निकाले हैं, कम से कम 300 फॉर्मूले में से। कितना गुणा भाग करा होगा, क्या सोचा होगा, ट्रेंड देखा होगा। तो मैं पुराने 5 साल को पूरा खंगाल के लेकर आया हूं, और ये 25 फॉर्मूला मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि इससे बाहर से सवाल अगर आ भी गया तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। 15 सवाल मिनिमम यहां से आएंगे, और 15 सवाल का मतलब ये कि 60 नंबर तो सिर्फ फॉर्मूला रट के तुम्हारे हो गए। तुम ये तो चाहते हो कि सर फॉर्मूला रट ले आंसर आ जाए, लो जी वो भी चीज तुम्हारे लिए करके दे दी, ठीक है। लेकिन अब मुझे ईमानदारी से बताओ, आउट ऑफ 25 फॉर्मूलाज तुम्हें कितने आते हैं? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करो। अब मुझे जरा एक बात ये बताओ, महागदर सेशन तो मैं कल लेकर आ ही रहा हूं, जिसमें मैं तुमको पूरी 11th और 12th क्लास के कंप्लीट फिजिक्स इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक्स कराऊंगा अच्छे से रिवाइज। लेकिन अगर ऐसा भी हो जाए साथ ही में ये जो 25 के 25 फॉर्मूले हैं, सर ऐसा क्यों नहीं हो जाए कि आप ये 25 के 25 फॉर्मूले बहुत अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से आप ये पढ़ा दो, और हर फॉर्मूले के ऊपर सर आप 5-6 क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस करा दो। तो सर हमें अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 25 फॉर्मूले तुमको ढूंढने पूरे के पूरे भाई 20-22 चैप्टर ऑफ फिजिक्स में से वो ढूंढने हैं, फिर उसके आगे पीवाईक्यूज ढूंढने हैं। तो अगर तुम ये चाहते हो कि ये भी मेहनत सर ही कर दें,
तो मैं तैयार हूं करने के लिए। बस मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि बस ये 25 फॉर्मूला पूरे डिटेल से पढ़ाने के लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं, और हर फॉर्मूले के ऊपर 5 से 6 क्वेश्चन भी कराऊंगा जो बहुत अच्छे से इन फॉर्मूले को तैयार तुम्हारे करा देंगे। तो अगर तुम तैयार हो, क्योंकि मेरी बहुत और ज्यादा मेहनत लगने वाली है, तो कल तो मैं महागदर सेशन लेने वाला ही हूं। सैटरडे को ऑन 10th ऑफ जनवरी महागदर सेशन आएगा। मैं ये सोच रहा हूं ऑन 12th ऑफ जनवरी वोट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए, क्योंकि ये सेशन अगर मैं लगवाऊंगा तो देखो, मैंने तुम लोगों से बोला था और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा कमेंट आई, लगभग 1100 बच्चे की कमेंट आई कि सर महागदर सेशन लेकर आओ। और देखो फिर मैंने कंपनी से बात करी, हर्ष सर भी अलाइन थे, शिल्पी मैम भी अलाइन थी, और देखो दोनों के सेशन आ भी चुके हैं। मेरा थोड़ा ग्लिच होने की वजह से लेट हो गया, लेकिन आ जाएगा। तुम लोगों ने कमेंट करा तो तुम लोगों ने ये बात देखी कि हाँ यार, हमारी बात को समझा जा रहा है और देखो टीचर तैयार है हमको पढ़ाने के लिए, है ना। तो महागदर सेशन तुम लोगों के कहने पर आ गया। अब अगर तुम ये कहते हो कि सर ये 25 फॉर्मूला का सेशन आप करा दो, क्योंकि मुझे मालूम है कि लगभग ये 8 घंटे का तो रहने वाला है, और सबके ऊपर मैं हर फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, तो जरा कमेंट भर के कर देना, और इतनी हो जाए कि फिर हर्ष सर भी या फिर वेदांतु जो भी हो, जो सेशन प्लान करता हो, या फिर जो रोकना चाहे कि नहीं सर अब मतलब ओवर हो जाएगा, तो उसको मैं कमेंट दिखा सकूंगा, देख लो भाई इतने बच्चे कमेंट कर रहे हैं जिनको ये चाहिए, तो उनको मजबूर होकर रखना पड़ जाए। ठीक है, मेरे सारे दिन बुक हो चुके हैं, कोई दिन मेरे पास खाली नहीं है, एक दिन खाली है जो कि है 12th ऑफ जनवरी। ठीक है, तो 12 जनवरी को मैं ये सोच रहा हूं, 12 जनवरी को अगर तुम चाहोगे तो भैया कमेंट कर दो कि जी हां सर हमें क्या चाहिए। कमेंट में ये लिख देना, सर वी वांट 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सेशन। ठीक है, सेशन। अगर तुम ये कमेंट में सब बच्चे भर दे दो वी वांट 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सेशन, तो ये 8 से 10 घंटे का सेशन होगा, 8 घंटे का ही होगा मैक्सिमम, वैसे ज्यादा मुझे लगता है। मैं आपको ये हर एक 25 के 25 फॉर्मूला विद प्रॉपर अच्छी सी डेरिवेशन ऐसे करा दूंगा कि 25 फॉर्मूला रट जाएंगे सेशन खत्म होते होते, और हर फॉर्मूले के ऊपर 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा। 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 3 से 4 क्वेश्चन तुम क्लास में लाइव ही सॉल्व कर जाओगे मेरे साथ, तो एक ही दिन में ये सारी नहीं है अभी पार। तो महागदर सेशन लगा लिया, पूरी फिजिक्स का रिवीजन और 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट का रिवीजन 12 जनवरी को हो जाएगा। तो अब बस तुम लोगों की कमेंट का इंतजार है, ताकि ये बंदा अपने काम पर लग जाए। देखो यार, मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, बस तुम लोगों के अंदर जोश और जुनून मुझे दिखते रहना चाहिए। बस तुमको कुछ नहीं कहना, बस कमेंट भर दो, सेशन मैं आज ही लगवा दूंगा, आज या कल में तुमको इसी चैनल पर लाइव स्ट्रीम में दिख जाएगा। तो अब जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो ऐसे ऐसे सेशन में जो लाने वाला हूं वो तुम्हारे स्किप हो जाएंगे, वो तुम्हारे छूट जाएंगे, और मैं बता रहा हूं कितना बड़ा नुकसान होगा ये तुमको एग्जामिनेशन हॉल में बैठते वक्त ही अंदाजा हो जाएगा। तो वो ना हो तो फटाफट हर एक बच्चा, कोई पैसे तुम्हारे नहीं कट रहे, चैनल पर सिर्फ सब्सक्राइब होना है तुमको। उससे क्या होगा, उससे बस इतना सा होगा कि तुम तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी जब मेरा सेशन आने वाला होगा। अभी भी जाओ सारे के सारे बच्चे जिन्होंने नहीं करा है, इसी चैनल पर देखो लाइव वाले सेक्शन में जब तुम जाओगे, मेरा कल सेशन दिख रहा है सुबह 11 बजे, अभी जाओ इस वीडियो को खोलो और फटाफट नोटिफाई मी कर दो और लाइक वाला बटन दबा दो। देखो कितने प्यार बरसाते तुम लोग, है ना। लगभग 558 बच्चों ने तो अभी लाइक कर रखा है, तुम लोग भी कर दो, ताकि सब के सब बढ़िया तगड़े तरीके से कल महागदर सेशन करें और फिर फॉर्मूला बढ़िया से उड़ा के फेंक दें। तैयार हो? तो आई होप आप सब इस चीज से अलाइन रहेंगे, और तुम लोगों का क्या मोटिवेशन है बस कमेंट में मुझे दिख जाना चाहिए। मिलते हैं बहुत जल्द, धमाका मचाने वाले हैं फिजिक्स के अंदर, उखेड़ के रख देंगे हर एक क्वेश्चन को फिजिक्स के। मिलते हैं बच्चों, जब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।